हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग को समझ रहे हैं और प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग को सीखेंगे और इंग्लिश में बातचीत करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग को कि पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग सब्जेक्ट का कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पास्ट टाइम का होता है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट का कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि बीते हुए समय का हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गरीब था, मैं अमीर था, वह चालाक थी, तुम होशियार थे, मैं आपके घर पर था, वह मेरे साथ थी, मैं उसका दोस्त था, वह मेरी दुश्मन थी। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सभी पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि सब्जेक्ट क्या था, कैसे था, क्यों था, क्या सब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। तो ये सब हमारा पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है, क्योंकि लास्ट में था आ रहा है ना, ये बीते हुए समय को इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट टाइम का कोई भी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग कहलाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसी बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं वॉज एंड वर का। वॉज एंड वर एक टाइम वर्ड है फ्रेंड्स, जो कि आपको पास्ट टाइम का सेंस देता है, बीते हुए समय का सेंस देता है। तो वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स ऐसी बातों को बोलने के लिए। तो चलिए हम लोग ये समझे कि कब आप वॉज का यूज़ करेंगे और कब आप वर का यूज़ करेंगे जब ऐसी बातों को आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर किसी का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद वॉज का। जब आपका सब्जेक्ट आई होता है तब भी आप वॉज का ही यूज़ करते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप यूज़ करते हैं वर का फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पूछने के तरीका को समझे, क्योंकि हमें अब ये पता है कि वॉज का कब यूज़ करेंगे और वर का कहाँ यूज़ करेंगे। दोनों का यूज़ पता है, अब हम क्वेश्चन पूछने के तरीका को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है हाँ में या फिर ना में, और दूसरा तरीका है कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग सीखेंगे हाँ या ना में जब आपको आंसर मिले, आंसर चाहते हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप। तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप हाँ या ना में आंसर चाहते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं अपने सामने वाले से और उसी का स्टेट ऑफ बीइंग यानी उसी का इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे फ्रेंड्स, वर यू, और जो आपको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लेंगे। तो आपके सामने वाला क्या आंसर करेगा फ्रेंड्स, आपके सामने वाला आंसर करेगा यस आई वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज लगाना है, तो बोलेगा यस आई वॉज, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा वो। या फिर बोलेगा नो आई वॉज नोट, यानी कि नहीं, मैं नहीं था, आई वॉज नोट, और जो आपने क्वेश्चन पूछा वो। जैसे कि आप सामने वाले से जानना चाहते हैं कि क्या कल तुम मेरे स्कूल के सामने थे, ये जानना चाहते हैं। आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप थे या नहीं थे, तो आपको सामने वाला आंसर क्या करेगा, आप इसी को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वर यू इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल यस्टरडे। ठीक है, तो आपको सामने वाला आंसर करेगा यस आई वॉज इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल यस्टरडे। आपने पूछा वर यू इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, तो वो आंसर करेगा नहीं, मैं तुम्हारे स्कूल के सामने नहीं था, या फिर आंसर करेगा हाँ मैं तुम्हारे स्कूल के सामने था। तो जब तुम्हारे स्कूल के सामने बोलेगा तो योर स्कूल बोलेगा, यस आई वॉज इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, नो आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल।
तो क्वेश्चन पूछना सामने वाले से आपको आया। लेकिन जब सामने वाला बहुत सारा होगा, एक से ज़्यादा होगा, यानी कि प्लूरल होगा, आप उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग कल पार्क में थे, तो आपने पूछा सिर्फ कि क्या आप लोग। अब आपके सामने एक से ज़्यादा है तो आप फिर से पूछेंगे वर यू इन द पार्क यस्टरडे, क्या आप लोग कल पार्क में थे। तो आपको सामने वाला रिप्लाई कैसे करेगा, आई नहीं बोलेगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा हो चुका है, तो बोलेगा यस वी वर। अब आई के जगह पे प्लूरल है तो वी बोलेगा वो, तो बोलेगा यस वी वर इन द पार्क यस्टरडे। या फिर नो में आंसर देना होगा उसे, तो बोलेगा नो वी वर नॉट इन द पार्क यस्टरडे। तो आपको समझ में आया। जब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं वर यू और जो आपको पूछना होता है वो, और सामने वाला आपको रिप्लाई क्या करता है। जब सामने वाला एक रहता है तो रिप्लाई करता है यस आई वॉज या फिर नो आई वॉज नॉट, और एक से ज़्यादा रहेगा तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा यस वी वर या फिर नो वी वर नॉट। यहाँ तक बातें क्लियर है फ्रेंड्स। लेकिन जब आप सामने वाले से किसी और चीज़ के बारे में, किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं वर का यूज़ करके ही किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन याद रखिएगा जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो प्लूरल होना चाहिए, तभी आप वर का यूज़ करेंगे। तो सामने वाले से किसी और के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वर का यूज़ करके फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछने का रूल होगा वर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सामने वाले से किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे वर का यूज़ करके, तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जिसके बारे में पूछेंगे वो प्लूरल होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन पूछने का रूल होगा हमारा वर प्लूरल सब्जेक्ट, और जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उन प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में वो पूछ सकते हैं आप। तो वर प्लूरल सब्जेक्ट और जो पूछना है वो, तो आपको सामने वाला आंसर करेगा उसी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में यस प्लूरल सब्जेक्ट और वर, यस प्लूरल सब्जेक्ट वर और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो। या फिर सामने वाला आपको नाम में आंसर करेगा नो प्लूरल सब्जेक्ट वर नोट और जो आपने पूछा है वो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे लड़के शरारती थे, तो वे लड़के, यहाँ पे वे लड़के एक से ज़्यादा है और हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वे लड़के के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वर दोज बॉयज नॉटी, वर दोज बॉयज नॉटी, दोज बॉयज शरारती, और यहाँ पे वर, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हम वर का यूज़ करेंगे। तो सामने वाला आपको रिप्लाई क्या करेगा, यस दोज बॉयज वर नॉटी, हाँ वे लड़के शरारती थे। या फिर आपको सामने वाला रिप्लाई करेगा नो दोज बॉयज वर नॉट नॉटी, नहीं वे लड़के शरारती नहीं थे। और भी हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या वे लड़कियां तुम्हारी दोस्त थी, क्या वे लड़कियां तुम्हारी दोस्त थी, तो वे लड़कियां यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछा आपने ये, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वर दोज गर्ल्स योर फ्रेंड। तो आपको सामने वाला आंसर करेगा उन्हीं लड़कियों के बारे में, यस दोज गर्ल्स वर माई फ्रेंड, दोज गर्ल्स वर माई फ्रेंड। या फिर सामने वाला आपको आंसर करेगा नो दोज गर्ल्स वर नॉट माई फ्रेंड। तो इस तरह से आप सामने वाले से किसी और के बारे में भी वर का यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन जिसके बारे में पूछेंगे वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग वॉज का यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं। वॉज का यूज़ करके सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में नहीं पूछते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे किसी तीसरे पर्सन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जिसमें हम वॉज का यूज़ करेंगे। और पूछेंगे यहाँ पे सामने वाले से कैसे, वॉज ही और शी, ही और शी मतलब हो गया वह, अगर वह लड़का हुआ तो ही और लड़की हुई तो शी, ठीक है।
तो वॉज ही और शी जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। वॉज ही और शी और जो आपको पूछना है वो, तो आपको सामने वाला क्या आंसर करेगा? यस, ही और शी वॉज, ही और शी वॉज और जो आपने पूछा है वो। नो में कैसे आंसर करेगा सामने वाला? नो, ही और शी वॉज नोट, ही और शी वॉज नोट और जो आपने पूछा है वो आपको आंसर करेगा सामने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप सामने वाले से पूछते हैं उसके भाई के बारे में, तो आप उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, उसके भाई के बारे में पूछ रहे हैं, एक भाई के बारे में। आप पूछते हैं क्या तुम्हारा भाई वकील था? क्या तुम्हारा भाई वकील था? तो वॉज योर ब्रदर, वॉज योर ब्रदर एन एडवोकेट, एक वकील था? तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा अपने भाई के बारे में, यस माई ब्रदर वॉज एन एडवोकेट, हाँ मेरा भाई एक वकील था। या फिर बोलेगा नो माई ब्रदर वॉज नॉट एन एडवोकेट, नहीं मेरा भाई एक वकील नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सामने वाले से किसी और थर्ड पर्सन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप ही और शी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट से भी बोल सकते हैं। सामने वाले से आप क्वेश्चन पूछेंगे किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आप लगाएंगे वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट और जो आपको पूछना है वो, तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा यस सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज और जो आपने पूछा है वो। या फिर सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा नो सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज नॉट और जो आपने पूछा है वो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सामने वाले से किसी और के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वॉज एंड वर का यूज़ करके सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग वॉज का यूज़ करके क्वेश्चन, एक और तरीका होता है हमारा, अब हमें आई भी लगाना है, आई से क्वेश्चन पूछ, जैसे कि हमें अपने बारे में क्वेश्चन पूछना है सामने वाले से कि क्या मैं ऐसा था, क्या मैं यहाँ था, ठीक है। जैसे कि मुझे सामने वाले से पूछना है क्या मैं मोटा था, वॉज आई। जब मैं अपने बारे में सामने वाले से क्वेश्चन पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा? वॉज आई, वॉज आई, वॉज आई और जो मुझे पूछना है वो, तो सामने वाला मुझे आंसर करेगा यस यू वर, यस यू वर, क्योंकि सामने वाले के लिए मैं यू हूँ, तो सामने वाला मुझे आंसर करेगा यस यू वर और जो मैंने पूछा है वो आंसर देगा वो। या फिर सामने वाला आंसर करेगा नो यू वर नोट और जो मैंने पूछा है वो आंसर करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स वॉज एंड वर का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी रूल समझ में आए होंगे। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर लेते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। वर यू स्टडियस, वर यू स्टडियस, ये क्वेश्चन सामने वाले से पूछा जा रहा है क्या तुम पढ़ाकू थे? तो सामने वाला आंसर करेगा यस आई वॉज स्टडियस, नो आई वॉज नॉट स्टडियस। फिर और भी क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से अभी उसी के बारे में। वर यू ब्राइट स्टूडेंट? तो सामने वाला आंसर करेगा यस आई वॉज ब्राइट स्टूडेंट, या फिर नो आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, नहीं मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। और भी पूछते हैं वर यू सिक यस्टरडे, क्या तुम कल बीमार थे? तो सामने वाला आंसर करेगा नो आई वॉज नॉट सिक, अगर वो बीमार नहीं हुआ तो बोलेगा नहीं मैं नहीं था, तो आई वॉज नॉट सिक। अगर हुआ तो बोलेगा यस आई वॉज सिक यस्टरडे। वर यू लिक्रिश, वर यू लिक्रिश, क्या तुम चटोरे थे? तो सामने वाला बोलेगा यस आई वॉज लिक्रिश, अगर हुआ तो बोलेगा यस आई वॉज लिक्रिश, अगर नहीं हुआ तो बोलेगा नो आई वॉज नॉट लिक्रिश। वर यू क्लमजी, क्या तुम अनाड़ी थे? वर यू क्लमजी, तो सामने वाला बोलेगा नो आई वॉज नॉट क्लमजी, अगर हुआ तो बोलेगा यस आई वॉज क्लमजी। तो ये क्वेश्चन सामने वाले से कुछ पूछ सकते हैं। और भी देखते हैं। वर यू इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल मेरे स्कूल के सामने थे? तो सामने वाले बोलेगा यस आई वॉज इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल यस्टरडे,
या फिर नो आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल यस्टरडे। वर यू एट होम यस्टरडे, क्या तुम कल घर पर थे? तो बोलेगा सामने वाला यस आई वॉज एट होम यस्टरडे, यस मैं कल घर पर था। या फिर बोलेगा नो आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। तो इस तरह से सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे और सामने वाला रिप्लाई करेगा यस और नो में। जब सामने वाला एक से ज़्यादा हुआ और उन्हीं के बारे में आप पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो सामने वाला आपको वी करके रिप्लाई करेगा। अब चलिए सामने वाले से किसी और के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या वे लड़कियां बीमार थी? वर दोज गर्ल्स इल या सिक, क्या वे लड़कियां बीमार थी? तो वर दोज गर्ल्स इल सिक, तो सामने वाला आपको उन लड़कियों के बारे में बताएगा यस दोज गर्ल्स वर सिक, या फिर नो दोज गर्ल्स वर नॉट सिक। क्या वे लोग बेईमान थे? वर दे डिसऑनेस्ट, वर दे डिसऑनेस्ट, यहाँ वे लोग के लिए दे यूज़ करते हैं, तो वर दे डिसऑनेस्ट, तो सामने वाला आपको बोलेगा नहीं वे लोग बेईमान नहीं थे। तो नो दे वर नॉट डिसऑनेस्ट, अगर हुए तो बोलेगा यस दे वर डिसऑनेस्ट। वर दे जोवियल चाप, वर दे जोवियल चाप, क्या वे लोग हंसमुख थे? तो सामने वाला आपको बोलेगा उन लोगों के बारे में यस दे वर जोवियल चाप, या फिर नो दे वर नॉट जोवियल चाप। तो इस तरह से आप सामने वाले से किसी और के बारे में वर का यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वॉज का यूज़ करके देखते हैं। वॉज ही मैरिड, क्या वह शादीशुदा था? तो सामने वाला आपको बोलेगा यस ही वॉज मैरिड, या फिर नो ही वॉज नॉट मैरिड। वॉज ही जगलर, वॉज ही जगलर, क्या वह मदारी था? तो सामने वाला बोलेगा यस ही वॉज अ जगलर, हाँ वह एक मदारी था। या फिर बोलेगा नो ही वॉज नॉट अ जगलर, नहीं वह एक मदारी नहीं था। वॉज राम विद यू यस्टरडे, क्या राम कल तुम्हारे साथ था? तो सामने वाला बोलेगा यस राम वॉज विद मी यस्टरडे, या फिर नो राम वॉज नॉट विद मी यस्टरडे। तो इस तरह से आप वॉज एंड वर का यूज़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स यस नो टाइप वाले में, जिसमें आपने सीखा कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में ले सकते हैं। अब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि तुम पार्क में क्यों थे? वह कल कहाँ था? ठीक है, तो ये क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जिसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं। अब इन क्वेश्चन का आंसर हमें इनके अकॉर्डिंग ही मिलता है। जैसे कि मुझे पूछना है तुम पार्क में क्यों थे, तो इस क्यों का आंसर मिलेगा क्यों थे, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग ही है, फिर से पार्क में होना, ठीक है, और थे पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। तो आंसर हमें इन क्वेश्चन का कैसे मिलेगा? क्यों के अकॉर्डिंग मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर कैसे के अकॉर्डिंग मिलेगा, कहाँ के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे पूछेंगे? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो आपने यस नो टाइप वाला क्वेश्चन पूछा, सामने वाले व्यक्ति से हाँ या ना में जानना था कुछ आपको, तो आपने क्वेश्चन पूछा वर यू, और जो पूछना है वो, तो जब आप WH फैमिली वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो इस वर से पहले ना WH फैमिली को रख देंगे। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे WH फैमिली वर यू, और जो आपको पूछना है वो, जैसे कि आपको पूछना है तुम कल पार्क में क्यों थे, ठीक है, तुम कल पार्क में क्यों थे, तो यहाँ पे इस क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो वाई को रखेंगे आप सबसे पहले, वाई वर यू। अब वर यू इन द पार्क यस्टरडे, वाई वर यू इन द पार्क यस्टरडे, तो वाई को आपने सबसे पहले रखा, और वर यू इन द पार्क यस्टरडे एज इट इज आपने रखा, जैसे कि यस नो टाइप वाले में पूछा था। तो रूल वही है, बस आपको आगे क्या रखना है WH फैमिली, सभी में आप यही करेंगे और क्वेश्चन को पूछेंगे। तो आपको पूछना है तुम कल पार्क में क्यों थे, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे वाई वर यू इन द पार्क यस्टरडे। आपको पूछना है तुम कल घर पर क्यों नहीं थे, तो क्यों नहीं थे, अब ये जो है ना तुम कल घर पर क्यों नहीं थे, ये इसमें दोनों है, ठीक है। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वाई वर यू नॉट एट होम यस्टरडे, ठीक है, तो वाई को आपने सबसे पहले रखा, ठीक है, ये पूछेंगे। या फिर आप पूछेंगे ताजमहल कैसा था।
आप पूछेंगे ताजमहल कैसा था, तो कैसा, ये जो कैसा है इसका इंग्लिश होता है हाउ। तो हाउ वॉज ताजमहल, हाउ वॉज ताजमहल। तो इस तरह से आप लोग WH फैमिली का यूज़ करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। आपको जो भी बातें मैंने समझाने का कोशिश किया है आप उसको समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, कोई सा भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे और आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।